আপনারা দেখছেন 21 টিভি बांगला। हिंदुस्तान की वीर जवानों की साथ में है, लेकिन लद्दाख से चीनी फौज को धक्का मार के गर्दन पकड़ के निकालना चाहिए, ये हमारा मांग है। सर आजादी की कभी सामना आने देंगे, हमारे शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची रहे जब तक एक बूंद लहू अपने रंगों में भारत माता को आंचल को बदनाम नहीं होने घटी थी। पुलवामा में जो घटना घटी थी उसके बदले उसके तुरंत कुछ दिन बाद हम लोग बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, बड़े खुशी हुई थी हम लोग। लेकिन जब खबर आ रहे हैं कि आपको बालाकोट स्ट्राइक की खबर जब हिंदुस्तान की कोई व्यक्ति को नहीं पता था, किसी को भनक भी नहीं था, एक पत्रकार को, एक मीडिया वालों को कैसे पता चल गया? ये बड़ा दिक्कत की बात है, बड़ा चिंता की बात है। इसमें हमारा नेशनल सिक्योरिटी की खतरा में है, ये आपको सोचना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। ये टीआरपी स्कैम के बारे में हम चाहते हैं सदन में कि जेपीसी के हवाले में ये टीआरपी स्कैम पे चर्चा हो। पुलवामा की घटना पता चल गया और गोस्वामी बोल के कोई एक पत्रकारों को, कोई एक मीडिया वालों को, ये मीडिया वालों आपके साथ आपके लिए बहुत काम करते हैं, ये भी हमें जानकारी है। आप हर वक्त मीडिया वालों की पक्ष आप रखते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा चिंता के विषय होता है कि बिकॉज द फैक्ट इज द ओनली पीपल हु हैड नॉलेज ऑफ दिस ऑपरेशन वर द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये आपको देखना पड़ेगा। पुलवामा की घटना में 23 फरवरी 3 days बिफोर द बालाकोट स्ट्राइक, ये जर्नलिस्ट को कैसे पता चला कि वहां बड़ा अच्छा खबर बनने वाला है और वो खबर इस तरीके की देश में फैलाएगा कि हमारा जो मीडिया है वो मीडिया की बड़ा तरक्की होगी। तो ये द ओनली पीपल हु हैड नॉलेज ऑफ दिस ऑपरेशन वर द प्राइम मिनिस्टर, मैं बालाकोट के बारे में कह रहा हूं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। In a shameful exchange between Arnab Goswami and Parthadas Gupta, it is mentioned it is a good for big man in this session. He will sweep polls then. ये मैंने उन्होंने कहा। Who is the big man? मेरा सवाल यह कि who is the big man? किसके लिए अर्नब गोस्वामी ये बात रख रहे थे? Who was the big man? Can the martyrdom of 40 Indian soldiers be a matter of victory for any Indian? Which one of these 4 individuals shared sensitive secret about a top military operation with a civilian not authorized to possession such information? Does this not amount to an act of treason towards the nation, its armed forces, and every single patriotic Indian? Is this not a brazen violation of the Official Secrets Act? ये क्या हो रहा है देश में? ये क्या हो रहा है देश में? बालाकोट में अभी क्या हुआ पता नहीं हमें, लेकिन हम मानते हैं जरूर कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। कितने मिलिटेंट की मौत हुई अभी तक पता नहीं, क्योंकि सरकार ने इस बारे में कुछ बताया नहीं। लेकिन बालाकोट घटने के तुरंत बाद पाकिस्तान जब हमारे ऊपर हमलावर हुई थी, हमारा एक हेलीकॉप्टर को खत्म कर दिया, हमारे 2-4 आर्मी मैन भी उसमें शहीद हो गए थे और बड़ी बहादुरी के साथ हमारे जवान अभिनव वर्तमान वापस भी आ गए थे। सारे हिंदुस्तान के लोग बड़े खुशी हुई थी, हर्ष उल्लास किया था। लेकिन असलियत क्या है ये जानने का अधिकार हम सबको है। बालाकोट अभी भी अंधेरा में छाए हुए हैं, अभी भी बालाकोट की सीक्रेट उजागर नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जवानों पे हम जरा भी शक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस ढंग से बताया जा रहे हैं कि बालाकोट की घटना, बालाकोट की स्ट्राइक चुनाव की फायदे के लिए किया गया है, चुनाव की फायदा होगा और उसका जानकारी प्रधानमंत्री की पहले, हम देशवासियों की पहले जो जानकारी प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता होना चाहिए। उसको पता कैसे लग गया? एक दूसरे व्यक्ति को ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है, ये जरूर हमें जानकारी लेना चाहिए। ये सदस्य हैं आप सर, ठीक है सर, अगर आप कहे तो। मुझे दिक्कत नहीं, आप पूरा समय ले लें तो फिर और माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मैं
आप बैठ जाए, आपको इजाजत दीजिए। सर बात यह है कि सर ये इतना आपके दल के सर इतना ये गंभीर मामला है सर, ये देश के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर। यह डिफेंस मिनिस्टर साहब भी है, मुझे पता है कि उनका कोई जानकारी नहीं रहते। आप तो कहते कि वो ड्रोन वॉरियर बना रहे हैं, तो ड्रोन वॉरियर जब AHL बना रहे हैं तो हमारा राफेल क्यों बनाने सके है, ये भी आपको सवाल करता है। किंतु क्योंकि राहुल जी हमारे नेता बराबर इसके लिए पक्ष रखते थे कि हमारे हिंदुस्तान में जो AHL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उनको राफेल बनाने की कुछ सुविधा दिया जाए। जब ड्रोन वॉरियर बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो राफेल की कुछ हिस्सा क्यों नहीं बना पाते, ये जरूर हम जानना चाहते हैं। और डिफेंस मिनिस्टर आप बताइए कि लद्दाख ले में हमारा हाल क्या है, आंखों देखा हाल बताइए। हमारा अरुणाचल में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसे हुए हैं, कोई कैंप नहीं कब्जे में आए हैं दुश्मनों की, लेकिन 1000 स्क्वायर किलोमीटर की इलाका कब्जे में है। आप खुद कह रहे हैं कि स्टेटस को चाहते हैं। स्टेटस को आप चाहते हैं कि मतलब क्या है, स्टेटस को नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि जथा पूर्व स्थिति हम चाहते हैं, ये आपका राय है। तो हम सदन को बताइए कि लद्दाख की हाल क्या है, वहां हमारी स्थिति क्या है, कब तक ये चीनी फौजों को धक्के मार के चीन देश में हम भेजेंगे, आपको बताना पड़ेगा। हम सारे आपके पक्ष में हैं, हम सारे हिंदुस्तान की वीर जवानों के साथ में हैं, लेकिन लद्दाख से चीनी फौज को धक्का मार के गर्दन पकड़ के निकालना चाहिए, ये हमारा मांग है। सर आजादी की कभी सामना आने देंगे, हमारे शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची रहे जब तक एक बूंद लहू अपने रंगों में, भारत माता को आंचल को बदनाम नहीं होने